आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम चलते हैं एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट पर। अब हमें पता है कि जो कैटलिस्ट हैं उनकी फीचर्स हैं ये एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। एक कैटलिस्ट की जो इफ़ेक्टिवनेस है कि वो कितना ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है वो उसकी एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी से ही डिसाइड होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट की। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट होती है एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। वो कितना ज़्यादा एक केमिकल रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट कर सकता है, वो होता है एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। अगर हम एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की बात करते हैं तो वो डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा हमें केमिसॉर्प्शन करवाना है। द रिएक्टेंट जो है उसे एड्जॉर्ब करना चाहिए बहुत अच्छे से कैटलिस्ट को, बट ये है कि अगर वो रिएक्टेंट उस कैटलिस्ट को इतना ज़्यादा एड्जॉर्ब कर ले कि वो इमोबिलाइज हो जाएं तो जो अदर रिएक्टेंट्स हैं वो उस कैटलिस्ट के सरफेस पर नहीं एड्जॉर्ब हो पाएंगे। इसीलिए हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करें, अगर हमने बात किया था हाइड्रोजनेशन के बारे में, जब हमने बात किया था हाइड्रोजनेशन के बारे में तो जो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम ग्रुप 5 से लेके मूव करते हैं ग्रुप 11 तक, और वैसे ही जो ग्रुप 7 से लेके ग्रुप 9 के एलिमेंट्स हैं उनकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजनेशन के लिए। तो ऐसे ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक जो कैटलिस्ट है उसे एक्सेलरेट करना चाहिए रिएक्शन को, पर उसे इतना भी ज़्यादा उसे एक्सेलरेट नहीं करना है ताकि जो उस वो रिएक्टेंट्स हैं वो कैटलिस्ट के साथ इमोबिलाइज हो जाएं, और मैक्सिमम एक कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को 10 टू द पावर 10 टाइम्स एक्सेलरेट कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें H2 और O2 के मिक्सचर की, अगर हम H2 और O2 के मिक्सचर को रख देते हैं तो वो हमें पता है कि बनाता है H2O, बट अगर हम यही रिएक्शन जो है वो प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें पता है कि जो ये रिएक्शन होगा वो हाईली एक्सप्लोजिव होगा, बिकॉज प्लैटिनम क्या करेगा, इस रिएक्शन की एक्टिविटी को या इस रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट कर देगा। नेक्स्ट जो फीचर है कैटलिस्ट का वो है सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। जब हम बात करते हैं सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट की, तो सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट होती है उसकी एबिलिटी टू डायरेक्ट रिएक्शन ताकि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस करे। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आए तो हम कुछ तरह का कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जांपल के लिए हमारे पास है कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट के, तो हमारे पास क्या आता है, मीथेन प्लस वाटर। वैसे ही अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का रिएक्शन करवाते हैं कॉपर या फिर ZNO Cr2O3 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास आता है CH3OH। और वैसे ही एक और रिएक्शन देख सकते हैं हम कि अगर हम CO और H2 का रिएक्शन करवाते हैं सिर्फ प्रेजेंस ऑफ कॉपर में तो हमें मिलेगा HCHO। तो हमारे पास इसमें रिएक्टेंट्स सेम थे, जो केवल हमारे पास कैटलिस्ट हैं वो चेंज हो रहे हैं, और कैटलिस्ट के चेंज होने के अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। वैसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल आता है जो है एसिटाइलिन का। एसिटाइलिन हमें पता है कि होता है ये, और अगर हम इसको हाइड्रोजन के साथ मिक्स करवाते हैं तो हमारे पास प्लैटिनम की प्रेजेंस में जो आएगा वो है इथेन CH3
CH3। और वैसे ही अगर हम इसको कैरी आउट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलाज रिएजेंट, जो कि पैलेडियम और BaSO4 को पॉइजन करवाया जाता है सल्फर या क्विनॉल के बीच में, तो उससे हमें मिलता है इथाइलीन, जो कि है CH2। और ये किसकी प्रेजेंस में है? लिंडलाज रिएजेंट के बीच के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो इसीलिए हम इन रिएक्शन से देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो सेम रहेंगे, पर जब जब कैटलिस्ट चेंज होगा वो तब तब प्रोडक्ट्स भी चेंज होंगे उसके, बिकॉज जो कैटलिस्ट है वो सिलेक्टिव है नेचर में कि उसको वही प्रोडक्ट बनाना है। और वैसे ही हमारे पास इसके बाद आते हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।